हाय एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। चलिए, आज हम यहाँ पर उद्गम सीरीज के नेक्स्ट क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, जहाँ पर हम आज यहाँ पर रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 12 यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जहाँ पर हम लोग जो है सीरीज ऑफ रियल नंबर के पार्ट 3 के ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्विक कंपैरिजन टेस्ट यहाँ पर पढ़ लिया था। आज मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ टेस्ट हैं, डी नंबर रेशो टेस्ट, कोची रूट टेस्ट, इन सभी टेस्ट के बारे में मैं आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ यहाँ पर। तो आज की क्लास में हम लोग जो है क्विक कंपैरिजन टेस्ट के साथ साथ यहाँ पर टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो आप लोगों के पास है यहाँ पर टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस के ऊपर भी यहाँ पर हम आप सभी के साथ बात करेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द डी नंबर्ड रेशियो टेस्ट। बड़ा ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट डी नंबर्ड रेशियो टेस्ट। बहुत प्यारा टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा टेस्ट है। आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, ये पढ़ने में, क्वेश्चन अप्लाई करने में भी बड़ा अच्छा है। ये बोलते हैं अगर एन हमारे पास क्या पॉजिटिव टर्म सीरीज है, सच दैट अगर हमने यहाँ पर ये, क्योंकि आपने को क्या दिया हुआ है, सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ एन, ये मेरे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है। इसकी एसोसिएट सीक्वेंस जो मैंने निकाली वो क्या थी, nth नंबर हम इसको जो बोल सकते हैं या एसोसिएट सीक्वेंस बोल सकते हैं। हर टीचर इसको अलग अलग नेम देता है। एन की वैल्यू निकाली और मैंने यहाँ पर an+1 करा। वो ये बात बोल रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन अपॉन an+1 किया, an+1 किया मेरे बड़े भाई, इसका आंसर अगर आता है एल 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 अगर मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है तो उस केस के लिए कन्वर्जेंट है। एल अगर मेरे पास यहाँ पर लेस देन 1 है तो उस केस के लिए डाइवर्जेंट है। ग्रेटर देन 1 है तो हो सकता है वो मेरे पास इन्फिनिटी भी आए, तो उस केस के लिए कन्वर्जेंट है। और अगर एल की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाती है तो यहाँ पर ये वाला जो टेस्ट है मेरे बड़े भाई, ये फेल कर जाएगा। और हमें कहाँ जाना पड़ेगा, क्विक कंपैरिजन टेस्ट में जाना पड़ेगा। एल ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, एल लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, एल इक्वल टू इन्फिनिटी पे कन्वर्जेंट, एल इक्वल टू 1 पे नो कंक्लूजन। कई एजुकेटर्स इसको इस तरीके से भी लिख लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an+1 अपॉन an कर लेते हैं। और अगर उसकी वैल्यू l आ जाती है तो भाई ये सारा का सारा जो भी पॉइंट है ये सारे के सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे। वो आप लोग खुद देख लेना। मैं रेसिप्रोकल पार्ट तक नहीं पहुंचता, मुझे an+1 करना ही पसंद है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये पॉइंट यहाँ क्लियर है। पॉइंट यहाँ तक किसी का कोई डाउट हो? ओके सर इसके प्रूफ, अरे छोड़ो ना यार, प्रूफ आप लोग अपनी बुक में देख लेना। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इट टोटली डिपेंड अपॉन द डी नंबर्ड रेशियो टेस्ट। क्यों? क्योंकि सर ये आप उसके बाद ही करा रहे हो। नहीं भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व। आओ जरा पढ़ते हैं। ये बेसिकली अगर मैं इसकी nth वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर n। है ना? अच्छा है ना क्वेश्चन? चलो आओ, अब इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, an अपॉन an+1। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, n फैक्टोरियल 5 की पावर n डिवाइडेड बाय n+1 फैक्टोरियल, और यहाँ से हो जाएगा 5 की पावर n+1। सीधा सीधा करके लिखें तो ये मेरे पास n फैक्टोरियल होगा, ये मेरे पास 5 की पावर n मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 5 की पावर n इंटू 5 यहाँ आ जाएगा, और ये n+1 और इंटू n फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, ये भाई साहब इससे कैंसिल। अपने पास आंसर आ जाएगा 5 अपॉन n+1। अपने पास आंसर क्या रह जाएगा, 5 अपॉन n+1। और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an अपॉन an+1 अगर हम करते हैं तो अपने पास आंसर कितना आता है यहाँ पर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 5 अपॉन n+1 करा मैंने यहाँ पर। n टेंस टू इन्फिनिटी पर 5 अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0।
इसका आंसर 0 आ गया। 0 क्या होता है, लेस देन 1 आता है, और एल लेस देन 1 पे अपने को क्या पता है, एल लेस देन 1 पे सीरीज होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो मेरा ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, डीजीटी, डाइवर्जेंट सीरीज हो। क्लियर है मेरे बड़े भाई, क्लियर है ना। अच्छा आ जाओ अब इसके ऊपर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3, 1 2 3 बढ़ते चले जा रहे हैं। nth नंबर पे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 2 3 4 अप टू सॉन एन अपॉन 3 5 7। इसका मतलब ये हो जाएगा 3 5 7 अप टू सो ऑन 2n-1। एन की वैल्यू 1 थी, 2n+1। यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ये 2n+1। एन की वैल्यू 1 पे, तो ये 1 तक रुक गया, और ये मेरे पास 3 पे रुक गया, और उस पूरे का होल स्क्वायर। लो जी, अपने को तो बस nth नंबर पता होना चाहिए। अप्लाई डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ से ये ए एन अपॉन में वैल्यू कितनी हो जाएगी, en+1, 1 2 3 4 अप टू सॉन एन अपॉन 3 5 7 अप टू सॉन 2n+1 का ये हो गया भाई मेरे पास होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 अप टू सॉन एन इंटू n+1 अपॉन 3 5 7 अप टू सॉन 2n+1, और यहाँ पर हो जाएगा n को n+1 से रिप्लेस करा, तो ये मेरे पास कोई ना कोई वैल्यू 2n+2+1, तो ये हो जाएगा 2n+3। यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 2n+, करके देख लेना चाहिए, दिक्कत लगे तो करके देख लो, डरने की जरूरत थोड़ी ना है भाई। इसका हो जाएगा यहाँ से होल स्क्वायर, जरा ठीक ठाक करके लिखो। ये nth वैल्यू जो है, ये nth वैल्यू जो है, nth वैल्यू को कैंसिल आउट कर देगा, हाँ, और ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी ना, तो 3n+1 से ये वाली वैल्यू यहाँ कट जाएगी। अपने पास आंसर क्या बचेगा, यहाँ से कुछ नहीं बचेगा, 2n+3 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर बचेगा। n थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2+3/n अपॉन 1+1/n का होल स्क्वायर बचेगा। n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0, तो ये बचेगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। 4 क्या वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 है, l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट आता है, l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट आता है, चेक कर लो चाहे पीछे चल के, l ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट। तो मेरे पास ये सीरीज क्या हो जाएगी, मेरे पास इसका आंसर कितना आएगा, कन्वर्जेंट आंसर आ रहा हो। ठीक है, ओफो लाल पेन से लिख दिया, नजर ही नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात। नेक्स्ट पेज। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है होमवर्क। ठीक है, इसमें आप लोग x की वैल्यू इक्वल टू 1 के लिए भी सॉल्व करोगे, और यहाँ पर ये टेस्ट जो होगा आई थिंक फेल हो जाएगा, टेस्ट जो है वो आई थिंक फेल हो जाएगा। टेस्ट फेल होते ही आप लोग शिफ्ट कहाँ करोगे, क्विक कंपैरिजन टेस्ट जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, वहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पर कोची रूट टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये आप लोगों के बहुत काम आने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा हूँ, टेस्ट है ये। अब इस टेस्ट को यहाँ पर समझते हैं, वही बात है यहाँ पर आ चुकी है कि an इज द पॉजिटिव टर्म सीरीज, an इज द पॉजिटिव टर्म सीरीज। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को एक रिजल्ट यहाँ पर बताया था कि अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है an इज, अगर ये हमारे पास यहाँ पर क्या है सर, ये हमारे पास पॉसिबल कह रहा हूँ, अरे यार चलो ठीक है, आप इसको बोलो पॉजिटिव टर्म की, या आप लोगों के पास क्या सीरीज है, ओके, आप लोगों के पास ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, और अगर मेरे पास यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन की वैल्यू अगर मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाती है, तो हम ये बात बोलेंगे कि सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ऑलवेज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, हम ये बात यहाँ पर बोलेंगे। इसी रिजल्ट का हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हर सीरीज, हर पॉजिटिव टर्म सीरीज के ऊपर, जैसा मैंने आप लोगों को इसी आज के लेक्चर में मेरे ख्याल बताया है। ठीक है, चलो आओ अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को। पॉजिटिव टर्म सीरीज, देन
ध्यान से समझो, अपने पास सीरीज यहाँ पर गिवन थी, सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन, सीरीज एन रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन। इसकी जो एसोसिएट सीक्वेंस है, इसको हम क्या नाम देते हैं, एसोसिएट सीक्वेंस का नाम देते हैं, या इसकी हम nth टर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसकी, nth टर्म। बेसिकली अगर हम यहाँ पर इसके ऊपर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ई एन की पावर अगर हम यहाँ पर 1/n करते हैं, और अगर वो मेरे पास यहाँ पर l आता है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू आती है, फिर से मैं बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों की ये कोई भी फाइनाइट वैल्यू आती है, तो l की वैल्यू लेस देन 1, l की वैल्यू ग्रेटर देन 1, l की वैल्यू इक्वल टू इन्फिनिटी और l की वैल्यू इक्वल टू 1 पे ये टेस्ट जो है डिफरेंट अपना बिहेवियर दिखाएगा फॉर द पॉजिटिव टर्म सीरीज ए एन। जैसे ही l की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो गिवन सीरीज जो होती है वो कन्वर्जेंट होती है, l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर गिवन सीरीज डाइवर्जेंट होती है, l की वैल्यू इन्फिनिटी पर ये हमारे पास डाइवर्जेंट होती है, और l इक्वल टू 1 पर हमारे पास नो कंक्लूजन, मतलब ये जो है हमारे पास यहाँ पर ये जो टेस्ट है ये फेल हो जाता है, टेस्ट फेल। क्लियर है बात यहाँ तक, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है। बढ़े आगे, पक्का। अच्छा, अब हम इसी के ऊपर यहाँ पर एक क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। अब ये बेसिकली होगा क्या, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को ये कोची रूट टेस्ट लगाना है, CRT लगाना है। बेसिकली ये कोची रूट टेस्ट आप लोगों को कब पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन में लगाना है, जब आप लोगों के पास ऐसा कुछ, ये मेरा मानना है ना, ये मेरा मानना है कि ये आप लोगों के पास जो ये सीरीज गिवन है, ये सीरीज एनी पावर ऑफ n हो, एनी पावर ऑफ, या हम इसको एनी पावर ना लिखकर इसको ऐसे बोलें कि ये हमारे पास पावर ऑफ n की टर्म में मुझे ये मिल रही होगी। जैसे ये पावर ऑफ n की टर्म में आएगी तो सपोज करो ये मेरे पास कुछ ऐसा है, ए n की पावर n है, तो अगर मुझे इसकी लिमिट अप्लाई करनी होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ जो भी होगा उस पूरे की पावर, हाँ अपन को क्या लेना होगा, 1/n, वो n से n कैंसिल आउट होगा, अपने पास सिर्फ और सिर्फ an रह जाएगा सॉल्व करने के लिए। हमारे पास क्या रह जाएगा, an रह जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये ऐसा हम मान सकते हैं। क्लियर है टर्म, ओके जी। अब CRT को हमने समझ आ गया कि कैसे यहाँ पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन यहाँ पर देखो उन्होंने दिया क्या हुआ, ध्यान से समझना। क्वेश्चन उन्होंने ये दिया हुआ है जहाँ पर हमारे पास ए एन की वैल्यू क्या गिवन है सर, 1 + 1/n की पावर n, और ये x की पावर n की टर्म हमें यहाँ पर गिवन है। मैं सीधा सीधा अगर आप लोगों के साथ बोलूँ कि मैं यहाँ पर CRT अप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये पावर n में है। तो CRT के लिए अपन को क्या चाहिए होगा, यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ जो भी ए एन है उसकी पावर हमने 1/n करनी है, नो प्रॉब्लम। यहाँ हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ 1 + 1/n की पावर मेरे पास यहाँ पर n है, और ये x की पावर n है। इस पूरे की पावर हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 1/n आ जाएगी। अच्छा, हमें ये वाली बात भी पता है कि अगर मेरे पास a + b का स्क्वायर हो तो वो मेरे पास a² और b² हो जाता है। a इंटू बी का क्यूब हो तो वो मेरे पास यहाँ पर a³ और b³ हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं a b की पावर n करूँ तो वो मेरे पास a की पावर n और b की पावर n होगा, हाँ या ना। सिमिलरली मैं इसको यहाँ पर इसी तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पर कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये 1 + 1/n रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x रह जाएगा, यहाँ पर ये x रह जाएगा। जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे ये टर्म बिकम 0 हो जाएगी, इसका मतलब ये वैल्यू क्या रह जाएगी, x रह जाएगी। भाई ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू पे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है जी। इसका मतलब ये जो x है ये अगर मेरे पास ग्रेटर देन 1 आता है, और ये अगर मेरे पास x जो है वो लेस देन 1 आता है, x लेस देन 1 पे जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी, x ग्रेटर देन 1 पे गिवन सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी आती है तो उस केस के लिए भी ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। लेकिन x = 1 पे जो है ये हमारा टेस्ट जो है ये हमारा फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर फिर से चेक करेंगे कि भाई जैसे ही मैं यहाँ पर x = 1 जो है, x = 1 जो है मैं कहाँ पुट करूँगा इसको, पुट करूँगा इसको गिवन सीरीज के अंदर, पुट इन गिवन सीरीज। जैसे ही हम यहाँ पर गिवन सीरीज के अंदर इसको पुट करेंगे हमारे पास आंसर क्या बनेगा यहाँ पर, दैट इज सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 1 + 1/n की पावर होल n, ये मेरे पास यहाँ पर बनेगा। अब इस सीरीज का हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि ये सीरीज, अब ये भी क्या है हमारे पास, ये सीरीज भी हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ध्यान रखना
ये सीरीज भी हमारे पास क्या पॉजिटिव टर्म सीरीज है। जैसे ही हमने यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी अप्लाई करा और 1 + 1/n की होल पावर n अप्लाई करी, ये हमें पता है अकॉर्डिंग टू 11th क्लास, और हमें ये अच्छे से पता है इसका आंसर ई आएगा। और अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया ये जो ई होता है ये नॉट इक्वल टू 0 होता है। ई की वैल्यू आई थिंक होती है 2.71 समथिंग की होती है, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज की nth मतलब ये an के ऊपर अगर हमने ये लिमिट अप्लाई करी और नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट सीरीज हो जाती है। तो यहाँ से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये सीरीज जो है अपनी डाइवर्जेंट सीरीज है। इसका मतलब ये सीरीज, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर हमारे पास कन्वर्जेंट आता है और इसका आंसर हमारे पास डाइवर्जेंट आता है। कन्वर्जेंट कब आएगा, जब अपनी x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, और डाइवर्जेंट कब आएगा, जब x की वैल्यू भाई ग्रेटर देन 1 है और इक्वल टू 1 पे भी ये जो है मेरे पास डाइवर्जेंट आएगा। तो अपना ये फाइनल आंसर आया है इस क्वेश्चन का, ये फाइनल आंसर आया कन्वर्जेंट व्हेन x की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट। क्लियर है क्वेश्चन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो मेरे बड़े भाई कि ये दिया क्या क्या हुआ है। ये समझने वाली बात है कि हाउ टू थिंक, हाउ टू थिंक। अब जैसे ही मैं इसकी देखना यहाँ पर फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करता हूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू क्या बनी है, आई थिंक ये वैल्यू बनी है n+1/n+2। n की वैल्यू को मेरे को यहाँ पर 1 डालना है तो 1 आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। इसकी पावर मेरे पास n होगी और ये x की पावर n है, तो 1 डालूंगा तो 1 है, 2 डालूंगा तो 2 है, 3 डालूंगा तो 3 है। ये मेरे पास यहाँ पर nth नंबर आ चुका है। बेसिकली ये मेरे पास यहाँ पर हुआ क्या है, इसको अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये मेरे पास x और यहाँ पर होगा n+1/n+2, ये मेरे पास ब्रैकेट में है, और इस पूरे की पावर n है। जैसे ही n आ गया तो अपन को पता चल गया कि हम यहाँ पर CRT अप्लाई करेंगे, कोची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हाँ चल रही है। तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या है, जैसे हमने यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन की पावर, हमने यहाँ पर क्या लेना, 1/n लेना है। नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पर वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ, ये हो जाएगा ए एन क्या है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज x इंटू n+1/n+2, और उस पूरे की पावर थी मेरे पास यहाँ पर n, और उस पूरे की पावर है मेरे पास यहाँ पर 1/n। ओवरऑल ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा बेसिकली। तो मेरे पास अब यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज n+1 x इंटू n+1/n+2 की वैल्यू रहेगी। n थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दूंगा, तो x/1+1/n, और यहाँ रह जाएगा नीचे की तरफ को 1+2/n, ये नंबर रह जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 0, n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये 0, मेरे पास रह जाएगा x। फिर से वही वाली वैल्यू आ गई कि x जो है वो मेरे पास यहाँ पर लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, x की वैल्यू इन्फिनिटी है और x की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू लेस देन 1 पर जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 पर गिवन सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, इन्फिनिटी पर गिवन सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। लेकिन x इज इक्वल टू 1 पे जो है हमारा यहाँ पर ये जो टेस्ट जो है ये फेल हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 जो है हमने यहाँ पर लिया, वो टेस्ट फेल हो गया, तो मेरे पास x की वैल्यू 1 पुट करते ही मेरे पास ये जो सीरीज यहाँ पर बनेगी वो क्या बन रही होगी, सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और ये n+1/n+2, n+2 की पावर n मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अब ये भी मेरे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है। अब मैं इसके ऊपर भी वही टर्म अप्लाई करूंगा कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन की पावर ए एन की पावर 1/n। हमने ये वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू जो है इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर ये ले ली है। ओके जी, ये तो नहीं लगेगा इसमें, ये वाला तो नहीं लगेगा, ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर ली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर। ओके, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और ये n+1/n+2 की पावर होल n मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये अपने पास यहाँ पर अवेलेबल हो चुका है। अब बड़े ध्यान से अब हम इसको सॉल्व करते हैं, पेन चेंज करते हैं, कलर भी चेंज करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास है। अच्छा, यहाँ से अगर मैं n थ्रू आउट कॉमन लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, ध्यान से समझना। लिमिट n टेंस टू, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा ही है, n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा, n थ्रू आउट कॉमन लूँगा तो ये 1+1/n की पावर होल n हो गया है यहाँ पर, और ये वाली वैल्यू जो है n कॉमन आ गया, 1+2/n की पावर होल n मेरे पास यहाँ पर आ चुका। क्लियर है, हमें ये बात पता है कि इसका आंसर अगर मैं आप लोगों को बोलूँ यहाँ पर
कि जैसे ही हम ये बात करते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसका आंसर ई आता है। सिमिलरली हमारे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 2/n की पावर मेरे पास यहाँ पर है ना, तो ये मेरे पास बेसिकली ई स्क्वायर होता है। बेसिकली इसका भी आंसर वही है, जो यहाँ नंबर होता है वो यहाँ पावर में होता है, तो ये ई है और ये मेरे पास ई स्क्वायर है। तो भाई इसका आंसर मेरे पास क्या है, ई है, और इसका आंसर क्या है, ई स्क्वायर है। ये वाली वैल्यू 1/e बनी है, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर पॉजिटिव टर्म की सीरीज में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करें an के ऊपर, और अगर वो मेरे पास 0 आती है, नॉट इक्वल टू 0 आती है, तो सीरीज मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज होगी। अरे भाई जैसे ही ये डाइवर्जेंट सीरीज हो गई, जैसे ही हमने इसको बोला कि ये डाइवर्जेंट सीरीज है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज का आंसर आएगा कि x की वैल्यू जो है <1 और x की वैल्यू >= 1 के लिए ये सीरीज क्या है, हमारी डाइवर्जेंट है, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्जेंट आंसर आएगा। बस इसका आंसर इसी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करना है। क्लियर है भाई? पक्का हाँ या ना बोल दे भाई, आजा। और अब हम और आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अभी कुछ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो यहाँ पर अवेलेबल है, वो अपने को पता होना चाहिए। ये जो कोची रूट टेस्ट है ना मेरे बड़े भाई, कोची रूट टेस्ट इज मोर जर्नल देन द डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट। ये रेशियो टेस्ट से ज्यादा इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर बनती है। कैसे? अपने पास डी लंबर्ट रेशियो टेस्ट में an+1/an अगर हमने करना है तो ये एग्जिस्ट करेगा, तो ये वाला नंबर भी एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे को पता है ये दोनों ही वैल्यूज, ये जो नंबर है ये कहाँ से आता है, कोची सेकंड लिमिट, कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट से हमें ये रिजल्ट यहाँ पर मिलता है। हाँ या ना? अगर ये रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कोची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट दोनों को इक्वल करती है, दोनों को इक्वल करती है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? यस। इसका मतलब वेन एवर रेशियो टेस्ट इज एप्लीकेबल, कोची रूट टेस्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। जब जब हमारे पास रेशियो टेस्ट अप्लाई होगा तब तब हमारे पास कोची रूट टेस्ट भी अप्लाई यहाँ पर होगा। क्लियर है? कंफर्म? अच्छा, मैंने यहां से ये बात बोली है कि भाई यहां से हम इधर आ सकते हैं। क्या हम इधर से इधर आ सकते हैं? देखो, अगर ये मेरे पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ an की पावर 1/n एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि रेशियो टेस्ट का आंसर भी हमारे पास अवेलेबल होगा। इसका मतलब जो है हमारे पास व्हेन रेशियो टेस्ट फेल, तो हम कोची रूट टेस्ट में भी सक्सीड। तो हम कोची रूट टेस्ट को क्या कह सकते हैं कि उसका आंसर हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ूँ आगे? किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। बस ये छोटी सी बात हमने यहाँ पर बतानी थी। क्लियर है? कंफर्म? ओके जी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टू टेस्ट। नेक्स्ट टू टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट यहाँ पर ये बनने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टेस्ट है रेबिस टेस्ट। नेम से क्लियर है, RAABES, रेबिस टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज लॉगरिथम टेस्ट। कौन सा टेस्ट है आप लोगों का? ये लॉगरिथम और रेबिस टेस्ट। अब यहाँ पर फिर से वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि an इज द पॉजिटिव टर्म सीरीज। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमने यहाँ पर लाइक दिस, ये हम करते आ रहे थे an/an+1। सर ये तो रेशियो टेस्ट में करते आ रहे थे, रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। आपने क्या करना है, उसमें से -1 करना है और ब्रैकेट बंद करके आपने उसको मल्टीप्लाइड बाय n कर दिया, और उसके बाद आपने बोला कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है। तो मेरे बड़े भाई कि अगर वो मेरे पास l वैल्यू आती है, फिर से वही l की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर >1 और l की वैल्यू जो है <1 पे, l की वैल्यू >1 पे यहाँ पर इस बार हो गया डाइवर्जेंट, थोड़ा सा चेंज हो गया, और l की वैल्यू <1 पे वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, डाइवर्जेंट हो जाएगा। और अगर मेरे पास यहाँ पर l की वैल्यू 1 आ जाती है तो भाई ये जो टेस्ट है हमारा फेल हो जाता है। क्लियर है? सिमिलरली लॉगरिथम टेस्ट अब हमारे पास क्या कहलाता है, लॉगरिथम टेस्ट को भी मैं यहीं पर ही लिख रहा हूँ। लॉगरिथम टेस्ट बोलता है कि अगर हमने यहाँ पर an/an+1 हमने यहाँ पर कर लिया, उसके साथ इसके ऊपर हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया लॉग, और मल्टीप्लाइड बाद में करा n, और फिर दे दिया हमने यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। इसका आंसर भी अगर मेरे पास आता है l, तो फिर से वही कन्वर्जेंट व्हेन l इज ग्रेटर देन 1 और डाइवर्जेंट व्हेन l इज लेस देन 1। सर इसके प्रूफ कहाँ हैं? प्रूफ आप लोगों को अगर प्रूफ पढ़ने हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को भाई प्रूफ पढ़ने हैं तो आप लोग अपनी बीएससी की किसी भी बुक में जहाँ पर रियल एनालिसिस अवेलेबल हो, और जहाँ पर आप लोगों का ये चैप्टर अवेलेबल हो, सीरीज ऑफ रियल नंबर वाला चैप्टर अवेलेबल हो ना, तो मेरे बड़े भाई वहाँ से इस प्रूफ को जो है एक बार पढ़ लेना। क्लियर है ना? तो अभी तो हम लोग जो है एग्जाम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो इसलिए इसका सिर्फ हम लोगों ने ये बात यहाँ पर
बोली है। अब इसके ऊपर जरा चर्चा यहाँ पर फरमाओ कि भाई इस क्वेश्चन को हाउ टू डील विद द कंसेप्ट, इस क्वेश्चन को कैसे डील कर रहे होंगे अब हम लोग, ये क्वेश्चन अब हमारे लिए कैसे सॉल्व हो रहा होगा। वो यहाँ पर हमारे से बात बोल रहे हैं कि दिस टाइप ऑफ सीरीज है, मुझे बताओ कि ये कन्वर्जन और डाइवर्जन कहाँ है। इसका मतलब ये टोटली डिपेंड करेगा एक्स की वैल्यू पर कि एक्स कहाँ कहाँ मेरे पास कन्वर्जेंट है और एक्स कहाँ कहाँ मेरे पास जो है वो डाइवर्जेंट है। क्लियर है? तो अब हमने यहाँ पर इसको समझना है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ये अपने पास ये एक एक्स्ट्रा नंबर है, मैं इसको नेग्लेक्ट कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में मैंने इसको हमने यहाँ पर नेग्लेक्ट कर दिया था। ओके, तो अगर मैं इसका nth नंबर लिखूं तो वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 2n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू सो ऑन 2n प्लस 2, 2n प्लस 2 और ये x की पावर 2n प्लस 2, n की वैल्यू 1 पुट करके देख लो यहाँ पर, 2n प्लस 2 पे वैल्यू 4 आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट में वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ रही। अब जैसे ही हमने यहाँ पर इसको an प्लस 1 करा तो ये मेरे पास 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n का स्क्वायर और ये मेरे पास हो जाएगा 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पर n प्लस 1 के ऊपर बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू सो ऑन 2n प्लस 2, यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस 3 और यहाँ से हो जाएगा ये 2n प्लस 4, क्योंकि मुझे ये 4 तक आगे बढ़ाना था और ये x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 2n प्लस 4 बनेगी जैसे ही मैंने n को n प्लस 1 से रिप्लेस करा। अब अपने को यहाँ पर क्या चाहिए, अपने को चाहिए an अपॉन an प्लस 1, an अपॉन an प्लस 1 हमने यहाँ पर करा, तो ये वाली वैल्यू तो अपॉन में तो है ही है, इसको अपॉन में ही पड़ा रहने देते हैं। अब हुआ क्या कि ये 2n तक की वैल्यू जो है वो 2n तक से कैंसिल आउट होगी, n प्लस 2 की वैल्यू जो है वो n प्लस 2 से कैंसिल आउट होगी, कि ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये 2n प्लस 3 और ये वाली वैल्यू जो है 2n प्लस 4, ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई है और ये वैल्यू जो है वो नीचे चली गई है, दैट इज 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये x की वैल्यू जो है यहाँ से 2n प्लस 2 माइनस के 2n माइनस के 4 बन चुकी। ठीक है, यहाँ तक बढ़े आगे। अब हुआ क्या, अपन को अब यहाँ पर चाहिए n के साथ मल्टीप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू रेबिस टेस्ट, तो हमने यहाँ पर इसको n के साथ मल्टीप्लाई करा, ये मेरे पास 2n प्लस 3, ये मेरे पास यहाँ पर 2n प्लस 4, 2n प्लस 4 अपॉन यहाँ से मेरे पास है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ से मेरे पास बनेगा x की पावर माइनस 2 की वैल्यू अपन को यहाँ पर मिल चुकी, x की वैल्यू माइनस 2 की जो वैल्यू है वो अपने को यहाँ पर मिल चुकी। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? बढ़े आगे, पक्का? किसी का कोई डाउट? अच्छा, ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर n तक की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, 2n प्लस 3 2n प्लस 1 की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ऐसा करते हैं, अभी n यहाँ पर नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं अभी n यहाँ पर नहीं करते हैं, हम लॉगरिथम जो डी लंबर्ट रेशो टेस्ट है ना उसी के ऊपर हम यहाँ पर बात करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही n टेंस टू इन्फिनिटी आएगा मेरे पास ये टोटली डिपेंड कहाँ करेगा, ये मेरे पास 4 बन जाएगा, ये भी 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास टोटली डिपेंड करेगा ये x की वैल्यू -2 पे। अब वही वाली बात आ गई है यहाँ पर, x की वैल्यू -2 पे जो -2 की वैल्यू वो अगर ग्रेटर देन 1 है और x की वैल्यू x पावर -2 के लेस देन 1 है, या मेरे पास जो x की वैल्यू -2 है वो मेरे पास अगर इक्वल टू 1 आ जाती है ना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आ जाती है तो मेरे पास ये जो वैल्यू है टेस्ट जो है वो फेल हो जाएगा। जैसे ही मेरे पास टेस्ट फेल हो गया, मेरे पास यहाँ पर अब इसके ऊपर ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 के साथ मैं अब यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर n के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, अपन को यहाँ पर और क्या क्या चाहिए, सिर्फ n के साथ मल्टीप्लिकेशन चाहिए, -1 भी चाहिए। पहले भाई -1 करना पड़ेगा, फिर n के साथ मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है जी। अब अपने पास जैसे ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है मेरे पास यहाँ पर, मतलब यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की वैल्यू आती है, तो यहाँ से मेरे पास ये एक्स स्क्वायर मिल गया था, ये 1 आ चुका है मेरे पास। ये वाली वैल्यू, अरे यार लेफ्ट क्या बचा, मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ। मेरे पास बच गया यहाँ पर सर ए एन अपॉन
ए एन प्लस वन, हमारे पास क्या बचा अब यहाँ पर, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन बचा। वो क्या बचा है यहाँ पर, टू एन प्लस थ्री, टू एन प्लस फोर, टू एन प्लस थ्री, और यहाँ पर है टू एन प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर। इसको करो भाई पहले माइनस वन, इसको यहाँ पर करो भाई पहले माइनस वन, और उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय एन करना है। अरे भाई बहुत लंबा काम है ये, बहुत लंबा काम है ये। खैर ठीक है, मैं यहाँ पर इसको माइनस वन कर दिया, तो यहाँ से हो जाएगा ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन की वैल्यू, यहाँ से हो जाएगा ये टू एन प्लस थ्री, और ये हो जाएगा टू एन प्लस फोर माइनस टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर। ये नंबर यहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? चलो इसको फटाफट ओपन अप ही कर लेते हैं, तो ही आंसर इसको हम निकाल पाएंगे। दैट इज फोर एन स्क्वायर प्लस का एट एन प्लस का सिक्स एन प्लस का चार थी बारह, और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की एट एन स्क्वायर माइनस के फोर और माइनस के आठ, एट एन, ये सारा नेगेटिव में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय ये नंबर बनेगा टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पर एट एन स्क्वायर में से यहाँ से रह जाएगा मेरे पास फोर, माइनस के फोर एन स्क्वायर माइनस के फोर एन स्क्वायर, एट एन से मेरा एट एन कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ रह जाएगा मेरे पास प्लस का सिक्स एन प्लस का सिक्स एन, भाई ये भी तो है, ये फोर ही तो है, ये फोर एन स्क्वायर ही तो है, तो फोर एन स्क्वायर से फोर एन स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बच जाएगी, दैट इज सिक्स एन प्लस का ट्वेल्व माइनस के फोर, चार बारह में से चार गए आठ, ये वाली वैल्यू रह जाएगी आठ अपॉन और टू एन प्लस टू का होल स्क्वायर। यहाँ पर मेरे पास एक किसके साथ रह गया, ए एन अपॉन ए एन प्लस वन माइनस वन। अब क्या करो, मल्टीप्लाइड बाय एन कर दो, तो यहाँ पर भी मैंने मल्टीप्लाइड बाय एन करा, तो ये एन स्क्वायर हो गया, ये एन हो गया। क्लियर है पॉइंट? अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आने पर मैंने एन स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल आउट करा, तो सिक्स प्लस एट बाई एन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टू प्लस टू बाई एन का होल स्क्वायर आएगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये हो जाएगा सिक्स बाई फोर। ये मेरे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी यहाँ पर आ चुकी है, सिक्स बाई फोर, ये मेरे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी आई थिंक ये वैल्यू लेस ग्रेटर देन वन आएगी, तो ग्रेटर देन वन है, और आप लोगों को पता ही है जैसी वो वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन वन आती है, ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब ये जो आंसर हमारे पास आएगा, ये सीरीज जो आएगी ये हमारी कन्वर्जेंट सीरीज, ये सीरीज जो आ रही होगी हमारी कन्वर्जेंट सीरीज आ रही होगी। क्लियर है पॉइंट? चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था रेबिस टेस्ट के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का ये लॉगरिथम टेस्ट से, ये आप लोगों का लॉगरिथम टेस्ट है, क्योंकि मैंने हल्का सा यहाँ पर ये हिंट लिखा हुआ है, ये आप लोगों का लॉगरिथम टेस्ट से है। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर वन की पावर वन, वन की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल, वन की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। टू की पावर टू अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, थ्री की पावर थ्री अपॉन एक्स क्यूब। इसका मतलब मेरे पास कुछ नहीं, ए एन की वैल्यू कितनी आ गई है, एन की पावर एन अपॉन एक्स की पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं है, अपने को यहाँ पर एन प्लस वन सॉल्व कर लो, तो ये मेरे पास हो जाएगा एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, और ये एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल। अपन को अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये ए एन अपॉन ए एन प्लस वन करना है, तो ये मेरे पास हो जाएगा दैट इज एन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, यहाँ पर वैल्यू होगी एन प्लस वन। इसको ऐसे करो, टू पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख देते हैं हम इसको एन, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी एन प्लस वन। क्लियर है? और इसको लिख दिया एक्स की पावर एन, और इसको लिख दिया एक्स। अब यहाँ पर देख लो, जो चीज़ कटती है उसको काट देते हैं हम लोग, तो ये एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, इसको भी हम यहाँ पर अब जो है एन प्लस वन को लिख सकते हैं हम लोग एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, तो ये एन फैक्टोरियल से भाई एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया।
क्लियर है, कंफर्म यहाँ तक। अब इसको जरा मर्ज कर लो, इसको इसको और इसको मर्ज कर लो, तो ये n अपॉन n+1 की पावर n यहाँ पर मेरे पास वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी। इसको हम लोगों ने मर्ज कर लिया है, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/n+1 अपॉन n की पावर n। ये हमने इसको यहाँ पर मर्ज कर लिया है, और ये n+1 से n+1 कैंसिल आउट हो गया। अपने पास और क्या बच गया, ओनली एंड ओनली x बच गया। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर और तरीके से 1+1/n। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास 1+1/n। इसका आंसर तो e है। जैसे ही मैं यहाँ पर इसको लिमिट अप्लाई करूँगा, तो मेरे पास ये लॉगरिथम टेस्ट जो हमने रेशियो टेस्ट हम लोगों ने सबसे पहले अप्लाई करा, तो ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी आया। इसका आंसर मेरे पास कितना आ गया है, सिर्फ 1/x। अब 1/x ग्रेटर देन 1 पे और 1/x लेस देन 1 पे तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू रेशियो टेस्ट है। लेकिन 1/x और ये e भी है, ये e आएगा, ये भी e आएगा, ये भी e आएगा, और ये भी e आएगा, और ये इक्वल टू 1 है। इसका मतलब x की वैल्यू 1/e आती, मेरे पास ये जो टेस्ट है ये फेल हो जाएगा। अगर ये टेस्ट फेल हो गया, तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पर अप्लाई क्या करने वाला हूँ, लॉगरिथम टेस्ट। क्या अप्लाई करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, लॉगरिथम टेस्ट अप्लाई करने वाला हूँ। अरे भाई, जैसे ही हम लोगों ने लॉगरिथम टेस्ट अप्लाई करा, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बनेगी। लॉगरिथम टेस्ट क्या था, आई थिंक लॉग के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, और आंसर आना चाहिए मेरे पास इन टू एन करके। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड हम लोगों ने यहाँ पर लेना है। तो इसका आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा होगा, x की वैल्यू 1/e। तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी यहाँ पर, मैं यहाँ आगे अगले पेज पे लिख देता हूँ। मेरे पास यहाँ से en+1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/1+1/n की होल पावर, और यहाँ पर बन रहा है मेरे पास ये e। ओके, ये मेरे पास बन रहा है e। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करूँगा, तो ये en+1 की वैल्यू आ गई है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज log e, और log m इंटू एन, log m+n, log ऑफ 1+1/n की पावर -n। ये -n नीचे आ जाएगा, 1 प्लस माइनस के n log ऑफ 1+1/n आ जाएगा। अभी मैंने पीछे एक्सप्रेशन लिखा है, 1 माइनस n log 1+1/n का एक्सप्रेशन, n यहाँ पर हो जाएगा ये 1/n -1/2 और ये n² प्लस 1/3 और ये n³ अप टू सो ऑन, चाहे फाइनल चेक कर लो, माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ तक ये वाली वैल्यू है। n जैसे अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, n जैसे मल्टीप्लाई होगा तो 1 -1/2 की पावर 2 की पावर ये 1 बन जाएगा, और ये 3 की पावर n² अप टू सो ऑन, ये हायर पावर बनेगा। तो यहाँ पर मेरे पास लॉगरिथम आ चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको n से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया है। फर्दर अब हम यहाँ पर जो है इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे पास इसका आंसर यहाँ पर आना चाहिए n इंटू लॉग ऑफ n अपॉन an+1। ये जैसे इसको नेगेटिव हम अंदर करेंगे सबसे पहले, तो ये 1 - 1 प्लस 1/2n माइनस के 1/3n² अप टू सॉन रहेगा, ये तो कैंसिल आउट होगा। अब जैसे ही मैं इसको n से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, माइनस के 1/3n होगा अप टू सॉन। अब मैं जैसे ही इसके ऊपर यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करूंगा, आंसर कितना आ रहा होगा मेरे पास यहाँ पर 1/2, और 1/2 जो है लेस देन 1 है, और 1/2 लेस देन 1 होते ही मेरे बड़े भाई इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर लॉगरिथम टेस्ट पे वापस जा रहा हूँ मैं। लॉगरिथम टेस्ट पे l ग्रेटर देन 1 पे तो डाइवर्जेंट है, और लेस देन 1 पे ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट है, और लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट है। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, अपने क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा डाइवर्जेंट।
क्लियर है? तो इसका आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, डाइवर्जेंट आंसर अपने को यहाँ पर मिलेगा। क्लियर है? इसका आंसर आएगा डाइवर्जेंट। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर अब हम लोग। नेक्स्ट इज डी मॉर्गन एंड बर्टन लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे तो, आप लोगों के एग्जाम में भी नहीं आएगा ऐसा सा क्वेश्चन, फिर भी चलो आप लोगों को बताने के लिए कि वही है। सबसे पहले देखो करना क्या है, इसको यहाँ पर करना क्या है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ए एन अपॉन ए एन प्लस वन तो फाइंड आउट करोगे, -1 भी करोगे क्योंकि रेविस टेस्ट अप्लाई करोगे कहीं ना कहीं, मल्टीप्लाइड बाय एन भी करोगे, यहाँ तक पहुँच जाओगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस पूरे में से -1 करना है, फिर जो आएगा आप लोगों को इसको लॉगरिथम से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करना है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग l ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट, लेस देन 1 पे डाइवर्जेंट, और l इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट जो है ये आप लोगों का फेल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग इसी के ऊपर अप्लाई होगा, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है इसलिए मैं आप लोगों को। नेक्स्ट इज गॉस टेस्ट। अब गॉस टेस्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गॉस टेस्ट, क्योंकि ये ना कभी फेल नहीं होता। ये टेस्ट, गॉस टेस्ट जो है कभी फेल नहीं होता। ये लैम्डा की वैल्यू पर डिपेंड करता है, और लैम्डा की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, और अगर ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है। अब गॉस टेस्ट नेवर फेल, हमें ये बात भी पता है। अगर कोई सीरीज है हमारे पास, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है, और हम यहाँ पर उसको ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 को कुछ इस तरीके से लिख पा रहे हैं, 1 प्लस लेमडा की पावर, लेमडा अपॉन एन प्लस ये मेरे पास यहाँ पर कोई गामा एन अपॉन एन प्लस एन की पावर 1 प्लस डेल्टा यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये सीधी सीधी सरल भाषा में बात बोलूं तो ये टोटली डिपेंड कर रहा है लैम्डा पर। लैम्डा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, लैम्डा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे ये सीरीज जो होगी कन्वर्जेंट होगी, और लेस देन और इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट होगी। गॉस टेस्ट नेवर फेल, गॉस टेस्ट नेवर फेल। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? अच्छा, एक क्वेश्चन देखते हैं गॉस टेस्ट के ऊपर। सबसे पहले इसके बेस्ड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो, एक इंपॉर्टेंट रिमार्क। गॉस टेस्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट विच आर यूज्ड इफ द रेशियो टेस्ट इज फेल। रेशियो टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो आप लोग गॉस टेस्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली आ सकते हैं। गॉस टेस्ट जो है कभी फेल नहीं होगा, कभी भी गॉस टेस्ट फेल नहीं हो सकता। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस टेस्ट आपको एक्सपेंड करना होगा ए एन अपॉन ई एन प्लस 1 को इन द पावर ऑफ 1 बाई एन एज 1 प्लस लैम्डा अपॉन एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हायर पावर ऑफ किसकी आ जाएंगी, मेरे पास 1 बाई एन की हायर पावर होंगी। यहाँ से आप लोगों को लैम्डा मिल जाएगा, फिर से वही लैम्डा की वैल्यू लेस देन 1 पे, और लैम्डा की वैल्यू जो है लेस देन और इक्वल टू 1 पे, और लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे। क्या क्या वैल्यूज होंगी वो अपन को यहाँ पर चेक करना हो। एक क्वेश्चन है प्रिंटेड फॉर्म में ही आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों का जो ये टाइम जो है वो समझने में, लिखने में तो ज़्यादा आप लोगों को ना लगे। यहाँ पर बेसिकली वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 1 की पावर p, 1/2 की पावर p, 1 2 3 2 की पावर p, कुछ इस तरीके से अवेलेबल है। अगर हम फर्स्ट टर्म को यहाँ से नेग्लेक्ट कर दें तो अपने पास ये फैक्टर यहाँ पर बच चुका है। अपने पास जैसे ही ये फैक्टर यहाँ पर आया तो हमने इसकी nth नंबर लिखी, ऊपर क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहे हैं, तो मैंने ऊपर ऑड नंबर, नीचे 2 का मल्टीपल आ रहा है, 2 का मल्टीपल ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 करा। मेरे पास आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ रहा है। मेरे पास 1 आते ही इसका मतलब ये क्या है, सर ये तो रेशियो टेस्ट है, इसका मतलब डी नंबर रेशियो टेस्ट जो है डीआरटी मेरा क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। जब मेरा डीआरटी एप्लीकेबल नहीं है तो मैंने क्या करा इसको, अब यहाँ पर क्योंकि ये पी की पावर में था तो मैंने इनको अलग अलग, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लिख लिया। 1 प्लस एन की पावर पी अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमने ये बाइनोमियल एक्सपेंशन ये भी ओपन करी, और ये वाली भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हम लोगों ने ओपन करी। अब आपस में इनको क्लब करो, जो 1 बाई एन की हायर पावर है उनको छोड़ देंगे, बाकी 1 बाई एन की जो सिंगल पावर है उनको क्लब कर लेंगे। ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, p को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p बाई एन सिर्फ, और ये 2 फैक्टर बचेंगे, बाकी सारे हायर पावर में आ जाएंगे। एलसीएम लेके ये p बाई 2 आ जाएगा, तो मेरे पास अब यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर क्या बना, ये p बाई 2 बना। p बाई 2 क्या मेरा अब यहाँ पर लैम्डा का काम कर रहा है। फिर से वही वाली बात, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है, और लैम्डा की वैल्यू अगर मेरे पास लेस देन और इक्वल टू 1 है,
इसका मतलब p बाई टू की वैल्यू मेरे पास अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब p की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 होगी तो सीरीज क्या हो जाएगी, मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी। सिमिलरली p बाई टू की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाएगी, लेस देन और इक्वल टू 1, इसका मतलब p की वैल्यू जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन का अवेलेबिलिटी है, हाउ टू थिंक। मैंने आप लोगों के साथ ये प्रिंटेड फॉर्म में जानबूझ के लेके आया हूँ ताकि क्वेश्चन को आप लोग समझ पाएं और हाउ टू डील विद। क्लियर है कंसेप्ट? ज़्यादा टेस्ट मैं आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोग हर क्वेश्चन को यहाँ पर समझ पाए, हाउ टू डन। क्लियर है? आई थिंक दिस इज द लास्ट टेस्ट फॉर टुडे। यस, आई थिंक दिस इज द लास्ट टेस्ट फॉर टुडे। ओके, नाउ दिस इज द वे टू डू दिस। नेक्स्ट इज द कोची इंटीग्रल टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कोची इंटीग्रल टेस्ट के ऊपर अब हम यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं। कोची इंटीग्रल टेस्ट क्या कह रहा है वो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इफ f इज अ नॉन नेगेटिव, एक मेरे पास एक f फंक्शन है जो मेरे पास नॉन नेगेटिव है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, एंड इट इज अ इंटीग्रेबल फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए वो फंक्शन क्या इंटीग्रेबल है, सच दैट हमारे पास वो जो फंक्शन है f ऑफ n करने पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर an मिल रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस को डिफाइन कर रहा है। देन इस सीक्वेंस से बनी हुई सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एंड द सीक्वेंस in। अब in क्या है, in है उसका इंटीग्रेशन। क्या है मेरे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन है किसका, लिमिट 1 टू n ऑफ f ऑफ x इंटू dx, उसका इंटीग्रेशन। तो मेरे पास ये वाली इंटीग्रेशन और जो सीरीज है, सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ऑफ an, ये दोनों मेरे पास कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा है n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n की पावर p ग्रेटर देन 1। सर ये तो p टेस्ट है, सर ये तो हमारा p टेस्ट है। इसका मतलब सर हमें पता है p ग्रेटर देन 1 और p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज यहाँ पर अवेलेबल है ना। तो इसका मतलब सर हमें पता है कि p ग्रेटर देन 1 और p लेस देन और इक्वल टू 1 के वैल्यू हमें यहाँ पर पता है। p ग्रेटर देन 1 पर ये सीरीज कन्वर्जेंट होती है और p लेस देन और इक्वल टू 1 पर ये सीरीज अपने पर डाइवर्जेंट होती है, हाँ या ना। अब इसका आंसर ये कहां से बना, ये यहां से बना, कोची इंटीग्रल टेस्ट से बना है, कोची इंटीग्रल टेस्ट से बना है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्लियर है, कंफर्म? बढ़े आगे। अब इसको यहां पर करना कैसे है, फिर से वही वाली बात अब हम यहां पर लेंगे, p की वैल्यू को ग्रेटर देन 1 अब हम यहां पर लेंगे, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अपने पास यहाँ पर ये जो a n की वैल्यू है वो 1 अपॉन n की पावर p है। इसके कोरस्पॉन्डिंग अपन को इसको फंक्शन के तौर पे लिखना था। फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रल के लिए x के तौर पे लिखना है। इसका मतलब f ऑफ x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x की पावर p टाइप में। अब हमें ये सॉल्व करना है। इसका मतलब p ग्रेटर देन 1 ये केस नंबर 1 है। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू n 1 अपॉन x की पावर p इंटू डी एक्स है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मेरे पास ये x की पावर माइनस पी प्लस 1 अपॉन माइनस पी प्लस 1 आएगा और लिमिट अप्लाई हो जाएगी सर 1 टू n, 1 टू n। और उसके बाद यहाँ पर हमारे को क्या लेना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी भी लेना है यहाँ पर। क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? तो मेरे पास इसके ऊपर हमने, क्योंकि सीक्वेंस का कन्वर्जेंट उसकी लिमिट के ऊपर डिपेंड करता, तो अपन को यहाँ पर लास्ट में लिमिट भी लेना है। रिकॉर्डिंग है? हाँ हैगी है, मैंने सोचा है नहीं। हाँ ओके जी। अब मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू क्या बनी, 1 अपॉन 1 माइनस पी बना, और ये डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू बन गई है यहाँ पर n की पावर 1 माइनस पी, n की पावर 1 माइनस पी माइनस 1। ये मेरे पास आंसर यहाँ पर आ चुका है। अब p मेरे पास यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है। अब इसके ऊपर अप्लाई कर दो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये जो है वैल्यू ये फिर से इन्फिनिटी बनेगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी ये टोटल वैल्यू जो है अपनी, ये टोटल वैल्यू अपने पास 0 बन जाएगी। अपने पास आंसर कितना आएगा यहाँ पर, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस पी, ओवरऑल हो जाएगा 1 अपॉन पी माइनस 1। ये एक मेरे पास फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। फाइनाइट क्वांटिटी आते ही इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ in करने पर मेरे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, दैट इज p माइनस 1। ये मेरे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है। अब अगर ये मेरे पास कोई फाइनाइट क्वांटिटी है तो इसका मतलब ये क्या है,
आईएन कन्वर्जेंट है, और आईएन कन्वर्जेंट होते ही सीरीज कन्वर्जेंट है। सीरीज कन्वर्जेंट है तो पी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट है, तो हमें पहले ही पता है। पी ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट है, ये तो हमें पहले ही पता है। इसका मतलब सर हमारे को यहाँ पर ये वैल्यू तो यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास अब क्या है सर, p इक्वल टू 1 के लिए अब हमने को सॉल्व करना है, और p लेस देन 1 के लिए सॉल्व करना है। ये दोनों पार्ट आप लोगों को कोची इंटीग्रल टेस्ट CIT से, कोची इंटीग्रल टेस्ट से खुद सॉल्व करना है। भाई खुद तो कुछ कर लो। क्लियर है पार्ट? तो आप लोगों को पता है वो सॉल्व हो जाएंगे। डन। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट इज द कोची कंडेंसेशन टेस्ट के ऊपर अब हम आते हैं। अब ये कोची कंडेंसेशन टेस्ट क्या कहता है कि हमारे पास an जो है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस यहाँ पर अवेलेबल है फॉर ईच वैल्यू ऑफ n के लिए। देन द सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ an एंड द सीरीज n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ऑफ 2 की पावर n, और a n की जगह 2n है। कन्वर्जन और डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे। ओके जी, ये वैल्यू अब हमारे को यहाँ पर है। आप चाहे इसको सॉल्व करो, अब आप चाहे इसको सॉल्व करो, चाहे आप लोग इसको 2 की पावर n और इस तरीके से सॉल्व करो, हमें दोनों का आंसर सेम मिलेगा। इसका आंसर ये कन्वर्जेंट है तो ये कन्वर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट है तो ये डाइवर्जेंट, दोनों बातें सेम है। तो ये कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर होंगे, है ना, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। एक क्वेश्चन अब हमने यहाँ पर देखा, इसके ऊपर अब हम लोगों ने बताना है बाय CCT। मैं इसको कोची कंडेंसेशन टेस्ट बोलता हूँ। आओ जरा देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर कुछ पहले से लिखा हुआ है, उसको हम एक बार यहाँ पर गो थ्रू कर लेते हैं कि ये सिस्टम जो है हमारे पास, मेरे पास ये सीरीज अवेलेबल थी, सीरीज n रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n इंटू लॉग n की पावर p, लाइक दिस, तरह से कुछ अवेलेबल थी। अब ये p की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब मेरे पास ये जो an सीक्वेंस है ये n, और ये मेरे पास log n की पावर, ये मेरे पास p अवेलेबल है। ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1/n। अगर मैं इसको ना डिवाइड करूँ तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन, ये वाली वैल्यू छोटी है। अब अगर मैं इसको सीधे तरीके से लिखूँ तो ये 1/n विच इज लेस देन और इक्वल टू 1/n इंटू लॉग ऑफ n की पावर p है। ये कुछ ऐसा सा नहीं आप लोगों को देखने को मिल रहा। क्विक कंपैरिजन टेस्ट, हमारे पास क्विक कंपैरिजन टेस्ट जो है यहाँ पर, दैट इज an विच इज लेस देन और इक्वल टू k टाइम ऑफ bn अवेलेबल है। तो इसका मतलब अगर नीचे वाली हमारी यहाँ पर इसके कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज है वो अगर डाइवर्जेंट है तो ऊपर वाली भी डाइवर्जेंट होगी। इसके कोरस्पॉन्डिंग आप चेक करके देख लो, सीरीज 1/n जो होगी वो आप लोगों की डाइवर्जेंट है बाय p टेस्ट। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है हमारी ये वाली, ये हमारी डाइवर्जेंट है। तो अगर सीरीज डाइवर्जेंट है नीचे वाली, तो ऊपर वाली की कोरस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी वो भी डाइवर्जेंट होगी। यही तो बात हम लोगों ने लिखी है यहाँ पर, आया ना, बढ़े आगे। सिमिलरली जैसे ही मैंने यहाँ पर p ग्रेटर देन 0 लिया, मेरे पास log n इंटू लॉग n की पावर p की जो ये सीरीज है, सीक्वेंस है, ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसका मतलब ये वाली जो सीरीज होगी, ये वाली जो सीक्वेंस होगी, ये वाली, ये मेरे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो इसका मतलब बाय कोची कंडेंसेशन टेस्ट मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर लूँ। तो मैंने क्या करा, 2n लिया, और जहाँ जहाँ n है ना उसको 2n से रिप्लेस कर दिया, बस 2n 2 की पावर n और ये p, ये 2n से तो 2n कैंसिल आउट हो गया। we left with the value of that is the series 1/n और ये log 2 की पावर p। अब ये log 2 की पावर p बाहर आ जाएगा, 1/log 2 की पावर p मेरे पास बाहर आ गया, और सीरीज n रनिंग फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p रह जाएगा। सर ये तो बाय p टेस्ट है, p टेस्ट से सर हमारे को यहाँ पर पता है कि p अगर ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, p की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू 1 है तो सीरीज क्या है हमारी, इस केस के लिए तो कन्वर्जेंट है, और इस केस के लिए सीरीज क्या है हमारी, डाइवर्जेंट है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आ गया। अगर ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ p, इसका मतलब ओरिजिनल सीरीज जो है ये वाली, ये भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होगी डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ p। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास क्या, डाइवर्जेंट, p लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट। यहाँ पर भी यही आया था, लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए मतलब 0 के लिए भी आ गया। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, p
ग्रेटर देन 1 पे तो वैल्यू होगी कन्वर्जेंट, और p लेस और इक्वल टू 1 पे वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर डाइवर्जेंट। क्लियर है टर्म यहाँ तक? तो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने जितने भी टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ आर सीरीज के जितने भी टेस्ट है, चाहे कोई कंपैरिजन टेस्ट हो चाहे इंपॉर्टेंट टेस्ट हो, सारे के सारे कवर कर लिए हैं। और अच्छे से आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन के भी हम लोगों ने कुछ कुछ क्वेश्चन को देखा, कुछ कुछ को लिख के लाए, कुछ कुछ क्वेश्चंस को हम लोग, एक आधे क्वेश्चन को हम लोगों ने टाइप फॉर्म में देखा। क्लियर है? कंफर्म? आई होप आपको ये वाला लेक्चर बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। और बस इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को यहाँ पर एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से पूरी वीडियो को यहाँ पर देखा है। कोई भी अगर आप लोगों का डाउट होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन पे आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। टिल देन पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल। बाय बाय, जय हिंद।